हेलो बच्चों, वीडियो नंबर 3 एक्सरसाइज 6 क्वेश्चन नंबर 8 ये मैंने वैसे लास्ट वीडियो में कराया था, पर एनी हाउ वीडियो जो है वो पॉज हो गई। मेरी सिर्फ आपको आवाज आ रही होगी। आपको प्रूव करना है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है 1 माइनस कॉट 1 प्लस कॉट ए का होल स्क्वायर। ध्यान रखिएगा, जब भी आपके पास कॉट ए होता है तो हमें उसे जनरली कॉस अपॉन साइन लिखते हैं, बट क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर होना है तो मैं इनका स्क्वायर खोल दूंगा फ्रॉम द आइडेंटिटी ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास आएगा 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए प्लस 2 कॉट ए। ध्यान रखिए, जिन बच्चों को ये स्क्वायर खोलना नहीं आया वो सबसे पहले समझे क्यों हुआ है, तब तक आगे ना चले। दैट इज ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab। सेम इसी तरह आप लेंगे इसका a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab। 1 का स्क्वायर 1 कॉट a का स्क्वायर कॉट स्क्वायर a माइनस 2 इंटू 1 इंटू कॉट a। मैंने a प्लस b के स्क्वायर की आइडेंटिटी a माइनस b के स्क्वायर की आइडेंटिटी खोल दी है। ध्यान से देखिएगा, 2 कॉट a प्लस का है 2 कॉट a माइनस का है, तो ये कैंसिल हो जाएगा। आपको बहुत अच्छी तरीके से पता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर है इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर। हर सवाल में आइडेंटिटी आपको लिखनी पड़ेगी। तो बेटा जी ये आपके पास बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर है, ये आपके पास बन जाएगा कॉसेक स्क्वायर है, कॉसेक स्क्वायर है प्लस कॉसेक स्क्वायर है आपके पास हो जाएगा 2 कॉसेक स्क्वायर है। यही आपकी याद है। एक बात का ध्यान रखिएगा, आप लोगों को क्वेश्चंस करने से पहले सवाल सारे 4 लाइन के होते हैं, बट कौन सा पेन कौन सा फार्मूला कहाँ यूज करना है, ट्रिग्नोमेट्री इज जस्ट एन आर्ट। क्लियर? जल्दी से इसे नोट करें। चलिएगा जी, क्वेश्चन नंबर 9। यहां से थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन हम लोगों के शुरू हो रहे हैं। 9th क्वेश्चन कहता है कॉट ए माइनस कॉस ए कॉट ए प्लस कॉस ए इज इक्वल टू दिस। एक बात का ध्यान रखेंगे, जब भी आपके पास खाली कॉट ए होता है आपको पुट करना है कॉट इज इक्वल टू कॉस अपॉन साइन। कॉट ए हो गया आपके पास कॉस ए अपॉन साइन ए, कॉट ए आपके पास हो गया कॉस ए अपॉन साइन ए प्लस कॉस। अगली लाइन में आप लोगों को एलसीएम लेना है। इसका एलसीएम लीजिएगा साइन ए, तो यहां हो जाएगा कॉस ए माइनस कॉस ए इंटू साइन ए। यहां भी साइन ए एलसीएम ले लीजिएगा, तो यहां बचेगा कॉस ए प्लस ये मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा कॉस ए इंटू साइन ए। ट्रिग्नोमेट्री में जनरल कैलकुलेशन आप लोगों की बहुत क्लियर होनी चाहिए, इस बात का आप लोगों को ध्यान रखना है। साइन ए से साइन ए आपके पास कैंसिल होता है। ध्यान रखिएगा, आपके पास बचा दिस अपॉन दिस, यहां भी आपके पास कॉस ए कॉमन आता है, तो आपके पास बचेगा 1 माइनस साइन ए। यहां से भी कॉस ए कॉमन आता है, आपके पास बच गया 1 प्लस साइन ए। तो ये आपके पास जो LHS हम लेके चले थे, हमारे पास आ गई 1 माइनस साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए। क्लियर? जब कोई क्वेश्चन साइन ए में आता है तो हमें मानते ही आंसर आ गया, बट यहाँ इसका आंसर कॉसेक ए में दे रखा है, तो मैं क्या करने वाला हूँ, मैं इसकी RHS इसके नीचे सॉल्व करूँगा। RHS है कॉसेक ए माइनस 1 अपॉन कॉसेक ए प्लस 1, और कॉसेक मुझे पता है 1 अपॉन साइन होता है। बेटा कॉसेक किसके बराबर होता है? 1 अपॉन साइन। रख देंगे 1 अपॉन साइन ए माइनस 1, 1 अपॉन साइन ए प्लस 1। क्लियर? एलसीएम ले लिया आपने इसका साइन ए
ये बच गया 1 माइनस साइन है, यहाँ भी ये साइन है बेटा, आपने एलसीएम ले लिया, ये बच गया 1 प्लस साइन है। जल्दी से काम आप नोट करेंगे और देखिएगा आंसर आपके पास आया या नहीं। देखिएगा आपकी LHS और RHS दोनों सेम आ गई है। हम लोग देख सकते हैं इसकी LHS 1 माइनस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है थी, RHS भी 1 माइनस साइन है अपॉन 1 प्लस साइन है थी। इससे प्रूव होता है LHS इज इक्वल टू RHS। क्वेश्चन आपके पास सॉल्व हो गया है। यहाँ से क्वेश्चन नंबर 9 से हमारा थोड़ा सा सेकंड लेवल ऑफ क्वेश्चन शुरू हो जाता है। ध्यान से आपको काम करना पड़ेगा। ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 क्या कहता है, साइन अपॉन 1 प्लस कॉस, 1 प्लस कॉस अपॉन साइन। जनरली हम क्या करते हैं आइडेंटिटीज़ के अंदर, हम हर चीज़ को साइन और कॉस में बदलने की कोशिश करते हैं, बट ये क्वेश्चन तो ऑलरेडी साइन कॉस में है, तो आप इसकी लेफ्ट हैंड साइड में एलसीएम ले लीजिएगा। इसका एलसीएम आएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, दिस इंटू दिस आपके पास एलसीएम आ गया। ध्यान दीजिए जब आप एलसीएम लेंगे तो साइन इसके ऊपर जाएगा, ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ये यहाँ जाएगा, ये हो जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा जब आप एलसीएम लेते हैं 3/5 प्लस 5/2 का, तो इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है और इसकी इससे मल्टीप्लाई होती है। क्लियर? ये बन गया 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। 1 प्लस कॉस थीटा की 1 प्लस कॉस थीटा से मल्टीप्लाई करोगे तो ये बन जाएगा 1 प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर। तो ध्यान से देखिएगा ये बनेगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2 कॉस थीटा। ध्यान से देखिएगा स्क्वायर खोलना मैं नहीं सिखा रहा हूं आप लोगों को। a प्लस बी का स्क्वायर होता है a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab। तो 1 प्लस साइन थीटा का स्क्वायर होगा 1 का स्क्वायर प्लस साइन थीटा का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 इंटू साइन थीटा। क्लियर? सब कुछ आप पर निर्भर है, आप इसको कैसे पढ़ते हैं। आइडेंटिटीज की इस एक्सरसाइज को अगर आप समझ के करते हैं तो आपके लिए आसान हो जाएगा काम। अपॉन में ये ऐसे का ऐसे ही चल रहा है, जल्दी से इसे आप नोट करें। आगे जल्दी से आप ट्राई करिएगा इस क्वेश्चंस को। आंसर्स पे ध्यान रखिएगा। आंसर लाना है 2 कोसेक थीटा, यानी 2 कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन, यानी मुझे साइन के अलावा कुछ नहीं चाहिए। देखते हैं इसको। अगर आप आगे इसको देखेंगे तो ये बन जाता है साइन स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर को मैं एक साथ लिख रहा हूँ, ये 1 को मैं इसके बाद लिख रहा हूँ, 2 कॉस थीटा को मैं इसके बाद लिख रहा हूँ, और नीचे बन गया 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। 1 प्लस कॉस थीटा इंटू साइन थीटा। ध्यान रखिए आपको पता है साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। तो इस साइन स्क्वायर थीटा को कॉस स्क्वायर थीटा की जगह मैं लिख सकता हूँ 1। वन और 1 कितना हो गया आपके पास 2। कॉमन आ रहा है, ये आपके पास कैंसिल हो गया। आपके पास बचा 2 इंटू 1 अपॉन साइन थीटा। दिमाग में फिर घंटी बजनी चाहिए। आपको पता होना चाहिए कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो किसका रेसिप्रोकल है। साइन रेसिप्रोकल है कॉसेक का, कॉस रेसिप्रोकल है सेक का, एंड टेन रेसिप्रोकल है कॉट का। तो आपको पता है 1 अपॉन साइन को लिख सकते हैं आप 2 कॉसेक थीटा, यही आपकी RHS है।
ध्यान रखिएगा, कोई सवाल जब आप करते चले जाते हैं, धीरे धीरे प्रैक्टिस होती है। एक बार आपको वीडियो को देखते हुए नोट करना है, उसके नेक्स्ट डे आपको इन क्वेश्चंस को दोबारा ट्राई करना है। ये क्वेश्चंस ऐसे ही होने हैं, जल्दी से आप इसे दोबारा नोट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 पे हम लोग आ रहे हैं। 11th क्वेश्चन आपसे कहता है 1 + 1/10 स्क्वायर है। ध्यान रखिए, मैं बार बार बता चल रहा हूँ कौन किसका रेसिप्रोकल है, आपको पता होना चाहिए। 1/10 होता है cot A के, तो ध्यान से देखिएगा, ये आपके पास बन जाएगा 1 + cot स्क्वायर है, एंड 1/cot होता है 10 के, तो ये बन जाएगा 1 + 10 स्क्वायर। जब आप लेफ्ट हैंड साइड लेते हैं तो ये काम आपके पास बन जाता है। अगेन 1 + cot स्क्वायर है, आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए, क्या आपके पास होता है, क्यों होता है, कैसे होता है। अगेन मैं आपको बता दूं, 1 + 10 स्क्वायर बराबर होता है sec स्क्वायर है, एंड 1 + cot स्क्वायर आपके पास होता है cosec स्क्वायर है। हर सवाल में जहाँ जहाँ भी आप आइडेंटिटी यूज़ कर रहे हैं वो लिखना ज़रूरी है, नहीं तो आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। तो 1 + cot स्क्वायर हो जाता है cosec स्क्वायर है, 1 + 10 स्क्वायर हो जाता है sec स्क्वायर। आंसर पे नज़र रखते रहिएगा, आपको आंसर में केवल साइन चाहिए। वैसे तो आपका ये आंसर भी सही है, लेकिन हमको ये आंसर नहीं चाहिए, तो हम इसको साइन और कॉस में कन्वर्ट कर देंगे। cosec बराबर होता है 1/sin, और sec बराबर होता है 1/cos। तो cosec स्क्वायर को लिख सकता हूँ मैं 1/sin स्क्वायर है, इंटू sec को लिख सकता हूँ मैं 1/cos स्क्वायर। ये भी आंसर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही है, बट अगेन मुझे आंसर नहीं चाहिए, आंसर में साइन ही चाहिए। मुझे sin स्क्वायर a चाहिए, मुझे cos स्क्वायर a नहीं चाहिए। तो आपके दिमाग में घंटी बजनी चाहिए कि cos स्क्वायर a आपके पास होता है 1 - sin स्क्वायर है। ध्यान रखिएगा, ये जितने भी एंटिटीज़ हैं हर सवाल में आपको बार बार लिखनी है, तभी आपका काम होगा। तो अगली लाइन में मैं इसको 1/sin स्क्वायर है, और इस वाले cos स्क्वायर ए की जगह लिख दूंगा 1 - sin स्क्वायर ए। जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा, sin स्क्वायर ए की 1 से 1/sin स्क्वायर है, sin इसकी इससे sin 4 है। यही आपके पास RHS थी। सभी क्वेश्चन 4-5 लाइन के होते हैं, बट इनमें एक सवाल में 4-4, 5-5 फार्मूले लग जाते हैं। ये भी लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया, ये भी लग गया। तो ये सारे आपके पास एक कॉपी पे नोट होने चाहिए। क्लियर? 11th क्वेश्चन मैंने करा दिया है, 12th क्वेश्चन आप ट्राई करेंगे, बिल्कुल 10th की तरह है। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपको क्वेश्चन नंबर 13 से शुरू कराऊंगा। प्लीज़ नोट इट डाउन, जल्दी से।